हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी के सबसे पहले चैप्टर की, जिसका नेम है द लिविंग वर्ल्ड। उसी चैप्टर से आज हम एक नए टॉपिक को समझेंगे जिसका नेम है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो बच्चों, क्या है, लिविंग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल डिफरेंट है, या फिर हम इसी डाइवर्सिटी को और किस नाम से जानते हैं, बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, और बायोडाइवर्सिटी इज़ द अकरेंस ऑफ variety of life forms differing in morphology, size, color, anatomy, habitats and habit। तो इस बायोडाइवर्सिटी में क्या बायो का मतलब क्या होता है बच्चों, लाइफ। बायो का मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस। तो लाइफ, एक जो लाइफ है वो दूसरी लाइफ से किस तरीके से डिफरेंट है, तो यहाँ पर इस चीज़ को बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस बायोडाइवर्सिटी में क्या है, बहुत सारी वैरायटीज़, लाइफ फॉर्म्स की बहुत वैरायटीज़ यहाँ पर रह रही हैं, और हर एक लाइफ फॉर्म दूसरी लाइफ फॉर्म से क्या है, अलग है। और वो किस तरीके से अलग है, जैसे मॉर्फोलॉजिकली वो अलग है, साइज़ में अलग है, कलर में अलग है, एनाटमी में अलग है। एनाटमी मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्टडी को हम क्या कहेंगे, एनाटमी। और मॉर्फोलॉजी क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पर किस तरीके से इंटरनली और एक्सटर्नली एक स्पीसीज़ दूसरी स्पीसीज़ से कैसे अलग है। हैबिटेट का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर कोई स्पीसीज़ रहती है, तो वो हैबिटेट उसका कैसा है, और हैबिट मतलब कैसा उसका रहने का तरीका है, उसको हम कहेंगे हैबिट्स। तो कैसी उसकी हैबिट्स है और हैबिटेट क्या है, तो यहाँ पर किस तरीके से एक स्पीसीज़ दूसरी स्पीसीज़ से डिफरेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट ए स्पीसीज़। अब यहाँ पर इस बायोडाइवर्सिटी में मिलने वाले जितने भी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, करेंटली देयर आर सम 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नोन टू साइंस। अब बच्चों, साइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि साइंस के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका नंबर कितना है, उनका नंबर है यहाँ पर 1.7 to 1.8 मिलियन। यहाँ पर इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें से अगर बात की जाए तो यहाँ पर एनिमल्स कितने हैं, 1.25 एनिमल्स हैं, और प्लांट्स का नंबर कितना है 0.5 मिलियंस। प्लांट्स कितने हैं, 0.5 मिलियंस, और एनिमल्स कितने हैं यहाँ पर 1.25 मिलियंस यहाँ पर एनिमल्स हैं। अब बच्चों, इन सभी को क्या किया गया है, एक दूसरे से अलग किया गया है। किस बेस पर अलग किया गया है, इनके आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, सिस्टमेटिक्स के अकॉर्डिंग। इस तरीके से यहाँ पर एक सिस्टम में इन सभी एनिमल्स और प्लांट्स को लगाया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर हम ये जितने भी यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर, इन सभी को यहाँ पर नीचे डिफाइन किया गया है। तो बात करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले सिस्टमेटिक्स से। सिस्टमेटिक्स क्या होता है, सिस्टमेटिक्स इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद कैटलॉगिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इनटू कैटेगरीज दैट कैन बी नेम्ड, कंपेयर्ड एंड स्टडीड। अब ये क्या होता है, सिस्टमेटिक्स क्या है, ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें क्या किया जाता है, प्लांट्स को, एनिमल्स को, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कैटलॉग किया जाता है, उनके कैटेगरीज के अकॉर्डिंग उनको उसमें लगाया जाता है। प्लांट को प्लांट वाली कैटेगरी में, एनिमल्स को एनिमल के वाली कैटेगरीज में, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को दूसरी ऑर्गेनिज्म वाली कैटेगरीज में क्या किया जाता है, उनको कैटलॉग किया जाता है, उनको कैटेगराइज किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है बच्चों, उनको नाम दिया जाता है और उनको कंपेयर किया जाता है, और इसी के बेस पर उनकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन इज़ द डिफाइनिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि उस ऑर्गेनिज्म का करेक्ट नेम डिफाइन करना, और वो किस प्लेस से बिलोंग करता है उसको जानना ही क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन सिस्टम में उसको कैसा प्लेस दिया गया है, उसको वहाँ पर प्लेस करना कि वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, उसको वहाँ पर रखना। तो ये है आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कीज़। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, यहाँ पर कुछ कीज़ होती हैं, उसकी हेल्प से आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट है, दिस इज़ कैरीड आउट बाय डिटरमाइनिंग सिमिलैरिटी
विद ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिजम्स। तो ये यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, जो पहले से नोन ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ उसकी सिमिलैरिटीज़ को और उसके डिफरेंसेस को डिटरमाइन किया जाता है और उसके बेस पर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो नोमेनक्लेचर क्या होता है कि ये एक ऐसा स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नाम देने का, जिसमें कि उस ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए। इसी को क्या कहेंगे बच्चों, नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब जैसे अगर हम उसकी बात करें, पोटैटो की बात करें, तो इंग्लैंड में पोटैटो को पोटैटो बोलेंगे, इंडिया में क्या कहा जाता है, उसको आलू कहा जाता है ना। इसी तरीके से प्लेस टू प्लेस उसका नाम क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। अब प्रॉब्लम थी लोगों के सामने, इसको किस तरीके से, इस प्रॉब्लम को कैसे एलिमिनेट किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, एक नोमेनक्लेचर नाम से उन्होंने एक प्रोसेस बनाया और जिसमें क्या किया कि किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ को या फिर किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को उसे हर जगह पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए। इसी तरीके से जैसे मैंगो है तो मैग्नीफेरा इंडिका नाम दिया गया उसको, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में उसको मैग्नीफेरा इंडिका के नाम से जाना जाता है। पोटैटो को सोलेनम ट्यूबेरोसम के नाम से जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में, है ना। इसी तरीके से क्या हो गया कि उसको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को या उस स्पीसीज़ को एक पर्टिकुलर नेम दिया गया जिसको कि पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए। और ये क्या है, नाम देने का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, जिसको वन वर्ड में कहा जाए तो क्या कह सकते हैं, नोमेनक्लेचर हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर प्लांट्स को नाम देने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको ये इंस्टीट्यूट नाम देगा और जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके लिए क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जितने भी एनिमल्स होते हैं ये उनको इंटरनेशनल नेम देने का काम करते हैं। ठीक है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।